हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोगों का भूगोल का डे नंबर 9 है। इससे पहले 8 वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप वहाँ से पिछले वीडियो को देख सकते हैं। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग भारत संसाधन एवं उपयोग का जो बुक का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। बुक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न परीक्षा में हमेशा क्या होता है, आता ही है। इसलिए आप इसे क्या करें, बहुत ही ध्यान से समझें और इसे अपने कॉपी में या बुक में टिक मारकर उसे याद करते चले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आज हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला है भारत संसाधन एवं उपयोग। पहला प्रश्न है हमारा, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला हमारा अनवीकरणीय संसाधन है। दूसरा प्रश्न हमारा है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है। तो सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा आर्थिक अपवर्जन क्षेत्र कहलाता है। तो 200 NM, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही आंसर है। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का क्या संबंध है, तो संसाधन के अनियोजित विदोहन से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्र क्षेत्र में राजनैतिक सीमा से कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 19.2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें आपको 5 ही प्रश्न थे जो पेज नंबर हमारा किसका है, 12 का है। अब चलते हैं हमारा प्राकृतिक संसाधन। इसमें भी हमारा 5 ही प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। मरुस्थल मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है। तो मरुस्थलीय मृदा का अधिकतर विस्तार हमारा कहाँ है, राजस्थान में है। अब है चौथा प्रश्न हमारा, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन होता है। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन हमारा एंड्रीन होता है, ऑप्शन नंबर सी। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर मृदा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ये हमारा पेज नंबर 27 का था। अब है हमारा जल संसाधन, इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ख सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित होता है। तो कुल जल का कितना प्रतिशत, 96.6% जल महासागर में निहित होता है, ऑप्शन नंबर बी घ हमारा सही है। देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था। तो देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा, पंडित नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब चलते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर हमारा, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो प्राणियों के शरीर में 65%, कितना, 65% जल की मात्रा निहित होती है। अगला प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से किसका संकेंद्रण बढ़ा है। तो बिहार में अति जल दोहन दोहन से आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है, ऑप्शन नंबर ग हमारा सही आंसर है। यह पेज नंबर 43 का था। अब चलते हैं अगला प्रश्न हमारा, वन एवं वन्य जीव प्राणी संसाधन है। इसका पहला प्रश्न है हमारा, भारत में 2011 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, यानी कि कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है, इसके बारे में हमें बताना है। तो 19.27% में था। तो यहाँ पे ऑप्शन में तो नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। इसको सही कर लेंगे, 19.27%, 19.27%।
ऑप्शन नंबर बी है हमारा वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है तो कितना है 20.60%। 20.7%। ऑप्शन नंबर क हमारा क्या है सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है तो आंसर हमारा हो जाएगा 7%। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 हमारा है पूर्वोत्तर राज्य में 188 अधिवासी जिलों में देश का कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है तो कितना प्रतिशत वन है 60.11%। ऑप्शन नंबर घ हमारा क्या है सही आंसर है। अब है हमारा किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है तो मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। अगला प्रश्न है वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से वन को वर्गीकृत किया गया है तो वन को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर ख हमारा क्या है सही आंसर है। अब प्रश्न नंबर हमारा 7 है 1991 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तन हुआ है। यानी कि 1991 से लेकर 1990 तक कितना वन को काटकर हम लोग क्या किए हैं खेती के लिए उसे बनाए हैं तो 26,200 हमारा आंसर हो जाएगा। संविधान की धारा 21 का संबंध है तो संविधान की धारा 21 का क्या है संबंध है वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अब है प्रश्न नंबर 9 हमारा एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था तो आंसर हमारा हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। कितने अरब हेक्टेयर 4 अरब हेक्टेयर। अगला है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में कौन सा कन्वेंशन हुआ था तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन सा कन्वेंशन हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन। अब है अगला प्रश्न हमारा इनमें कौन सा जीव जो केवल भारत में पाया जाता है तो कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है तो घड़ियाल केवल क्या कहा पाया जाता है भारत में पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है ये तो आपको पता ही होगा ऐसे बता देता हूँ लेकिन आपको ये पता होगा। अब हमारा अगला है मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है तो मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार सुंदर वन में है। कहाँ पे है सुंदर वन में है। ऑप्शन नंबर ख। अब है टेक्सोल का उपयोग होता है तो टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर रोग के उपचार में। चरक का संबंध किस से है तो चरक का संबंध हमारा किससे है भारत से है। अब हमारा अगला टॉपिक है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन का पहला प्रश्न हमारा है भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं तो भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ख हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है तो मैग्नीज लौह युक्त खनिज का क्या है उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है तो अधात्विक खनिज का उदाहरण हमारा अभ्रक है। किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है तो लोहा को उद्योगों का क्या किया जाता है जननी माना जाता है। अब हमारा प्रश्न नंबर 5 है कौन लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं है एक प्रकार है। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है तो हमारा आंसर हो जाएगा हेमाटाइट। क्या आंसर हो जाएगा हेमाटाइट। अब है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक क्या है भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है तो छत्तीसगढ़ भारत का लगभग 20%। कितना 20% लौह का उत्पादन यानी लोहे का उत्पादन करता है। प्रश्न नंबर हमारा 8 है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का तृतीय स्थान है। एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है तो एक टन इस्पात बनाने में 10 केजी मैग्नीज का उपयोग होता है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है तो उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है।
अगला प्रश्न है हमारा, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए हमें बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ है। अब है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है? तो बिहार झारखंड में 80% अभ्रक क्या होता है? उत्पादन होता है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर होता है। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, 15 तो नहीं है, समाप्त हो गया, 14 ही प्रश्न इसमें थे। अब हमारा ये लास्ट पॉइंट है, शक्ति, ऊर्जा और संसाधन, इसके बारे में। तो इसका पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? यानी कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, उसे हमें बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा असम। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो तारापुर हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय है? यानी कि जिसका कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय कहने का मतलब बार बार प्रयोग होने वाला। तो बार बार प्रयोग होने वाला नहीं, सॉरी, अनवीकरणीय कहने का मतलब एक बार प्रयोग होने वाला। तो हमारा कोयला ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है कौन? विद्युत। अब है हमारा, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत हमारा क्या है? सौर ऊर्जा है। अब है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व। 20 करोड़ वर्ष पहले गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। अब प्रश्न नंबर 7 है हमारा, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड है। अब है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार हमारा एंथ्रासाइट है। कौन है? एंथ्रासाइट। अगला है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई हाई खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थित है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना सतलुज नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा। कौन है? तुंगभद्रा। अब है हमारा अगला प्रश्न, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है हमारा बरौनी, जो बिहार में है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल, तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोरा। ये गलत हो गया। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है कौन? जादूगोरा। जादू यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है हमारा जादूगोरा। अब है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी। तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कौन है? तारापुर। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कौन है? तारापुर। ऑप्शन नंबर हमारा क सही आंसर है। अब है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है? तो आंसर हमारा हो जाएगा राजस्थान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? तो भारत में अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? खंभात की खाड़ी में। कहाँ पाई जाती है? खंभात की खाड़ी में है। तो हमारा भूगोल के पहले चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग के सभी बुक वाला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया है? खत्म हो गया है। आशा करता हूँ कि आपको यह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अपने ट्यूशन और स्कूल को दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में आप ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।